अभी पिछले कुछ टाइम में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज थिएटर्स में रिलीज हुई थी जो अभी भी ओटीटी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जो अभी जल्दी ही हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाली हैं, जिनके नेक्स्ट सीजन हमें अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी तक इन सीरीज को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो ऐसी ही मजेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए वो छोटू सा लाल रंग वाला सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दें, जिसमें सबसे पहले एक बड़ी अपडेट दे दूं आपको, जो है MX प्लेयर की ओर से एक बड़ी मोस्ट अवेटेड सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड वेब सीरीज आश्रम का सीजन 4 जो जप नाम वाले बाबा जी के साथ पॉपुलर है, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई थी। लेकिन अभी एक नई अपडेट सुनने को मिल रही है और एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से इसको कमिंग सून वाली लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है, जिन्होंने ये भी बताया है कि ये सीरीज अभी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसकी रिलीज डेट करीब अक्टूबर मंथ में ही होने वाली है। और बाकी एक दो जगह और भी मैंने सर्च किया तो मुझे अक्टूबर मंथ ही देखने को मिला, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये सीरीज हमें अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है। हमें इस सीरीज को लेके कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि MX प्लेयर ने भी इस सीरीज को लेके कुछ क्लिप्स और स्क्रीनशॉट्स शेयर करने शुरू कर दिए हैं। मतलब कि अभी साइन मिलने शुरू हो गए हैं कि ये सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसी अच्छी बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है। और बाकी टाइम टू टाइम अपडेट्स लेने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहें, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलती रहेंगी हर रोज। नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी बड़ी वेब सीरीज हीरा मंडी, और अभी ये सीरीज पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है, जो इस साल के लास्ट क्वार्टर में ही रिलीज की जाएगी, जिसकी अभी एग्जैक्ट रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं हुई है, जिसकी रिलीज डेट अक्टूबर या फिर नवंबर मंथ की होने वाली है, जिसमें हमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली है और कहानी कुछ प्रोस्टिट्यूशन के रिलेटेड होने वाली है, जिन सभी की जिंदगियां हमें इस सीरीज में दिखाई जाने वाली है। इसके बाद अभी रिलीज हुई है हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज फ्रीलांसर, जिसका वॉल्यूम 1 रिलीज किया गया है और इसके सीजन 1 के पहले 4 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है। तो कहानी अभी भी अधूरी पड़ी है इसके सीजन 1 की, जिसको बाकी रहते हुए एपिसोड मतलब के वॉल्यूम 2 में कंप्लीट किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड्स को कब हमें दिखाया जाएगा और कहानी को कब कंप्लीट किया जाएगा। तो बता दूं कि अभी तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है कि इसका पार्ट 2 मींस के वॉल्यूम 2 कब रिलीज किया जाएगा। लेकिन जो भी मैंने अभी तक अपडेट्स इकट्ठी की है उसके हिसाब से इसका वॉल्यूम 2 हमें नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड्स को देखने के लिए हमें कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि नवंबर मंथ तक का, जिसकी अनाउंसमेंट हमें कुछ ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इसके बाद पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया भी इंतजार कर रहा है नेटफ्लिक्स की बड़ी कोरियन गेम शो सीरीज स्क्विड गेम के सीजन 2 का। लेकिन स्क्विड गेम के सीजन 2 को आने को तो काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें इस साल में देखने को मिलेगी स्क्विड गेम चैलेंज सीरीज, मतलब कि असली लोगों के साथ खेली गई, जिसमें पूरी दुनिया से लोगों को इन्वाइट किया गया ये गेम खेलने के लिए, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 15 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है अमेज़न की ही एक और बड़ी 18+ अडल्ट सुपर हीरो फैंटेसी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द बॉयज का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम अभी जेन 5 रखा गया है। मतलब कि कहानी द बॉयज सीरीज की होने वाली है, बट इसमें हमें नए कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई जाएगी, जिसे अभी 29 सितंबर से अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से लास्ट ईयर में रिलीज की गई थी एक वीडियो, जिसमें अनाउंस की गई थी उनकी बड़ी बड़ी वेब सीरीज, जिनमें से ही एक थी लुटेरे, जिसकी कहानी एक सच्ची कहानी पे बेस्ड होने वाली है, जिसे भी इंडिया के एक बड़े डायरेक्टर हंसल मेहता जी की ओर से ही बनाया गया है, जिसमें हमें एक इंडिया की शिप की कहानी देखने को मिलेगी, जिसे सोमालियन वाटर्स में हाईजैक कर लिया गया था। तो इस सीरीज की कहानी एक सच्ची कहानी पे ही बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमें एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल सब कुछ भर भर के देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस सीरीज को देखने के लिए हमें कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब के नवंबर मंथ तक का, जिसकी अनाउंसमेंट हमें कुछ ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। सोनी लिव जाना ही जाता है अपनी बढ़िया और क्वालिटी वेब सीरीज के लिए, और सोनी लिव की कोई भी वेब सीरीज जो अपलोस एंटरटेनमेंट के साथ बनी हो वो तो कमाल की होनी ही है। जो स्कैम 1992 का सीजन 2 है और ये इस साल की सबसे बड़ी वेब सीरीज बनने वाली है, जो अभी सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया है और अभी बाकी रहते हुए एपिसोड्स को देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा। और टोटल इस सीरीज के 10 एपिसोड हैं और बाकी रहते हुए 5 एपिसोड्स को होल्ड कर लिया गया है इस सीरीज के पार्ट 2 के लिए। नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा और अक्टूबर का पूरा मंथ और आगे चल के नवंबर में देखने को मिलेगा, जो मुझे तो बहुत बुरी बात लगी, क्योंकि सोनी लिव भी अभी बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह ही ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े रखने के लिए ये चालें खेलने लगा है, जो अच्छी बात नहीं है। इसके बाद है एक नई साइफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज रिबेल मून, जो जैक स्नाइडर की ओर से बनाई जा रही है। तो कितनी बड़ी होने वाली है उसका अंदाजा तो जैक स्नाइडर के नाम से ही हो जाता है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी दिसंबर मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी रिलीज डेट 22 दिसंबर की रखी गई है अभी के लिए।
इसके बाद है एक और कोरियन बड़ी सुपरहिट वेब सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड का सीजन 2, जिसकी अभी रिलीज डेट अनाउंस तो नहीं हुई है और लगता भी नहीं है कि हमें इस साल में देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्दी ही देखने को मिलेगी, जिसकी प्रोडक्शन अभी शुरू हो चुकी है, जो हो सकता है कि हमें 2024 के शुरू में देखने को मिल जाए। अभी इंडिया की सबसे पहली और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर सीरीज के 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसकी शूटिंग 2022 के मिड से ही शुरू हो गई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज हमें इस साल के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगी और जल्द ही इस सीरीज के बारे में हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलने वाली है। तो इस बार की कहानी और भी इंटेंस होने वाली है और अभी आप ही देख लो कि मुन्ना भैया जिनको उनके दिल पे गोली लगी थी वो अभी आगे कहानी में जिंदा होने वाले हैं या नहीं, और क्या होने वाला है कालीन भैया के साथ, वो तो अभी इस सीरीज के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2022 से ही लोगों के बीच सीजन 3 की कहानी को लेकर बहुत सी बातचीत चल रही है, जो अभी जल्दी ही फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाली है। मतलब कि इसकी कहानी और कैरेक्टर्स रिवील होने वाले हैं कि मुन्ना भैया होने वाले हैं या नहीं, या फिर बाकी कहानी कैसी होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट अभी नजदीक ही आने वाली है, जिसकी फर्स्ट लुक हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है। इसके बाद है सोनी लिव की ही एक और बड़ी वेब सीरीज अनदेखी का सीजन 3। तो इस सीरीज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी ये सीरीज ऑन द फ्लोर चल रही है, मतलब कि इस सीरीज की शूटिंग ऑन द वे है, जो अभी जल्दी ही नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये सीरीज पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिसके भी पहले 2 सीजन बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे, लेकिन फिर भी सीजन 2 सीजन 1 से थोड़ा सा कम ही रहा। बाकी अभी देखते हैं कि सीजन 3 में कैसी वाइब रहती है इसकी। इसके बाद काफी इंतजार हो रहा है मार्वल्स की एक बड़ी फैंटेसी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज लॉकी के सीजन 2 का, जिसके सीजन 1 को आए हुए अभी काफी टाइम हो चुका है और सीजन 2 का इंतजार भी काफी लंबे समय से हो रहा है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था और अभी इस सीरीज का सीजन 2 भी बन के रेडी हो चुका है, जिसे 6 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा और इस बार एक्शन एडवेंचर और थ्रिल उससे भी ज्यादा दोगुना होने वाला है। इसके बाद इसी साल में रिलीज की गई नेटफ्लिक्स की ओर से इंडिया की एक बड़ी 18+ अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज राणा नायडू, जो इस साल की अभी तक की बड़ी वेब सीरीज में से एक रही और इसके सीजन 1 के रिलीज होते ही इसके सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई, जिसकी शूटिंग भी अभी ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, जिसमें काफी टाइम जाने वाला है क्योंकि ये एक बड़ी वेब सीरीज है। तो इस सीरीज को देखने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो करीब इस सीरीज के सीजन 1 के ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद ही रिलीज की जाएगी, मतलब कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर जनवरी या फिर फरवरी में ही देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई एक बड़ी और बढ़िया क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज आर्या, जिसके 2 सीजन अभी ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और अभी इंतजार हो रहा है इसके सीजन 3 का, जिसकी शूटिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो सीरीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन में जाने के बाद अक्टूबर मंथ तक देखने को मिलने वाली है। तो आज की अपडेट में इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये स्पेशल वीडियो कैसी लगी और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। जो भी उस मूवी या सीरीज को लेकर अपडेट मिलती है तो लाइक वाला बटन दबाए बिना मत जाना और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर ही लीजिए और डेली के अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।